देखो जरा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा। कर क्या सकते हैं, क्या इस 12 को रूट के बाहर ला सकते हैं? ला सकते हैं। इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। फैक्टर बनाते बनता है, हाँ, फैक्टर मतलब गुणनखंड बना सकते हैं। क्या बन जाएगा, 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ये तो कर ही सकते हैं, फैक्टर तो किए ही जा सकते हैं। यदि हम इसके फैक्टर कर लें तो ये क्या बनाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही बनाएगा। ये ठीक ठीक था। और यदि यहां आ जाए तो ये क्या बनाएगा बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही बनेगा, यही बनाएगा। अब इसमें क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करना। जोड़े बनाए, यहां एक जोड़ा बना और यहां भी एक जोड़ा बना, यही बनेगा। तो यहां पर ये 2 बाहर, पेयर बन के बाहर, जो जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो रूट के अंदर बचेगा, इनटू यहां पर भी 3 का पेयर बन गया तो बाहर, और एक 3 रूट के अंदर बचेगा, यही आएगा। अब यहां पर जो संख्याएं रूट के बाहर है उनका बाहर बाहर गुणा, और जो रूट के अंदर है उनका रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। तो देखो रूट के बाहर कौन कौन, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो सकता है, 3 में, और रूट 3 का मल्टीप्लाई किस में हो सकता है, रूट 3 में। कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 3 6, और रूट 3 इंटू रूट 3 3, कितना बनाएगा 18 18। क्या यही आया था? अच्छा, कुछ और नहीं कर सकते? हमने कुछ और भी पढ़ा है, अभी कुछ तो पढ़ा है, देखो क्या ये कर पाएंगे, ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यदि आपका क्वेश्चन था रूट के अंदर 12 इंटू रूट के अंदर 27, हमने अभी पढ़ा कि यदि पावर सेम हो तो क्या कर सकते हैं, हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो पावर दोनों पर सेम लगी है, लगी है, ये भी रूट और ये भी रूट सेम है, तो हम इसको रूट को क्या कर दें, कॉमन, और मल्टीप्लाई कर दें किसका, 12 और 27 का। ये नहीं कर सकते, किया जा सकता है। तो 12 और 27 का इंटू कितना बन जाएगा, देखो कितना आ रहा है, 27 का डबल 54, 5, फिर 27 से एक बार 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, ये ठीक था, यही बनेगा। अब 324 याद है क्या किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है, 18 का, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 18, ये आ सकता है, हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि इसका स्क्वायर याद करने में दिक्कत है तो यहां से फैक्टर करना शुरू कर दो, 12 के फैक्टर और 27 के फैक्टर पेयर बनाओ, बाहर ले आओ, ठीक था। 27 के लिख लेते हैं हम फैक्टर, इसके फैक्टर लिखते 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहां पर पेयरिंग हो सकती थी, कैसे, इसके फैक्टर बनते 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका बन जाता 3 इंटू 3 इंटू 3, यही बनते। अब हम जोड़े बनाते, तो जोड़े कैसे बन जाते, ये एक पेयर, ये एक पेयर, और ये 3 के साथ इस 3 का पेयर बन जाता, होती पेयरिंग, तो ये बाहर आ जाता, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो जैसे आप चाहो वैसे हो जाएगा, और हमें इनको सॉल्व करना ही तो सीखना है, क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा कहाँ, सिंपलीफिकेशन में, ठीक है ना। और ये अपने आप में भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है हमारा आंसर, 18। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट बनाओ। जो भी आपको आता है वो करने की कोशिश करो। आपको रूट हटाना आता है, रूट हटा लो। संख्या के फैक्टर बनाकर आप पेयरिंग कर सकते हो, वो कर लो। जो आपसे बन सकता है वो करोगे तो आगे आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट यहां पर कुछ भी आंसर नहीं आते, यहां मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि हम इसके टुकड़े कर पाए। कैसे होंगे इसके फैक्टर, सबसे पहले क्या किया जाए, 32 के फैक्टर, 32 के फैक्टर बताओ क्या आ रहे हैं, कितना आएगा 32 का फैक्टर। पहले इसमें 2 का भाग लगाया, क्या मिलेगा 16 16, फिर 2 का भाग लगाया, क्या मिलेगा 8, फिर 2 का भाग लगाया, क्या मिलेगा 4, फिर 2 का भाग लगाया, क्या मिलेगा 2, और फिर 2 का भाग लगाया, क्या मिलेगा 1, यही जाएगा। देखो ठीक ठीक था। ये किसके फैक्टर बन गए, 32 के। फिर 48 के फैक्टर बनाए, 48 में 2 का डिवाइड लगाया, क्या मिल जाएगा
कितना आएगा 24, फिर 24 में 2 का डिवाइड लगाया क्या आएगा 12, फिर 12 में 2 का डिवाइड लगाया क्या मिला 6, फिर 2 का डिवाइड लगाया क्या मिला 3, फिर 3 का डिवाइड लगाया तो 1। ये हो गए इसके फैक्टर। और यदि ऐसे नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारा पुराना स्टाइल 48। ठीक था, ये कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब अपॉन में कौन चल रहा है 8, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, यही था। और फिर कौन है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 से भाग लगाया 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, ये खत्म। ठीक ठीक था। अब देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पेयर बनाते हैं। पेयर बनाए जाएं, यहां एक पेयर और ये 2 पेयर, 2 बच जाएगा, ये 1 और 1 2, यहां पर ये 1 और यहां पर ये 1 बन जाएगा। चलो पेयरिंग कर लें। ये कितना बन रहा है, एक बार इससे 2 बाहर, एक बार इससे 2 बाहर, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 4 बाहर, और रूट के अंदर कितना बच रहा है 2, प्लस यहां पर 2 इंटू 2, 4 बाहर और रूट के अंदर क्या बचेगा 3। अपॉन में कौन आ रहा है देखो 2 बाहर और कौन बच रहा है 2, और यहां पर 2 बाहर और बच कौन रहा है 3। ये ठीक था। अब इसको आगे बढ़ाएं तो देखो कुछ पॉसिबल है क्या, कुछ भी नहीं, इन दोनों में हमें 4 दिख रहा है, तो क्या 4 को कॉमन लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, दोनों में है 4, तो हमने 4 को ले लिया कॉमन। क्या बचा यहां पर, यहां बचा √2 और आगे क्या बच रहा है √3, यही बच रहा है, 4 कॉमन आ गया। नीचे देखो दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहां बचेगा √2 और फिर यहां क्या बचेगा √3। ये ठीक ठीक था। यहां से हमने ये 4 को हटा दिया तो √2 प्लस √3, यहां से ये 2 को हटा दिया तो √2 प्लस √3 बनेगा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से 2 बार कट जाएगा और ये पूरा सिस्टम खत्म, कट जाएगा। तो क्या बन रहा है हमारा फाइनल रिजल्ट, क्या आ जाएगा, यही आएगा, 2 ही आएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। यही आया था, क्या सेम था। अभी हम बिल्कुल बेसिक पर बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको कम करना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। हाँ कम कैसे, हाँ हम कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं वो देखें। देखिए ये ठीक ठीक है, कर क्या सकते हैं, जैसे ये नंबर था हमारा, यहां लिख लेते, जैसे हमारे पास था 32 और प्लस 48, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8 और कौन है 12, ठीक है ना। क्या किया जा सकता है, जैसे हमारे सामने लिखा है 32, आप 32 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, और शर्त ये है कि पहला टुकड़ा हमेशा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है। बताओ 48 को तोड़ो, हाँ हमें 16 दूनी 32 टूट रहा है, 32 को हमने तोड़ा, एक लेना है परफेक्ट स्क्वायर, क्या मिला 16 और क्या बचा 2, यही बन रहा है 16 इंटू 2 32, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बनकर आएगा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा इससे 4√2। कुछ ठीक था। अब यहां पर 48 के टुकड़े बनाओ, 2 टुकड़े बनाओ, एक बनना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर और जो बचा है वो क्या बनेगा 16 थी 48, तो 16 से क्या मिल जाएगा 4 और 3 बच जाएगा रूट के अंदर, ठीक ठीक था। यहां पर 8 को तोड़ो, 4 दूना 8, तो 4 से क्या मिल जाएगा 2 और 2 बचेगा रूट के अंदर। 12 को तोड़ो, 4 तिया 12, तो 4 से क्या मिल जाएगा 2 और रूट के अंदर 3, बस कॉमन लेंगे काट देंगे खत्म हो गया, ठीक है ना। बन पाएगा, देखें धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आ जाएगा। चलो देखो सेम चीज है, अब कोशिश करो कि हम 2 टुकड़े बना पाए, बन पाएगा कैसे, ये 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, जो बचा है वो लिखते जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर आता रहेगा, जो बचेगा रूट के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक ठीक था। हाँ माइनस लगा है एक जगह, जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही खत्म हो जाएगा वो, देखो कोशिश करो वैसे ही हो जाएगा शायद,
क्योंकि रेशनलाइजेशन की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कब जब पावर ज्यादा होती, पावर ज्यादा है नहीं, तो शायद बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा। बनाया 1/7 आ रहा है। देखें, की जाए शुरुआत। पहला तरीका है कि 32 के फैक्टर बना दे। दूसरा तरीका है कि 32 को दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। पहला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर और जो बचेगा वो ले लिया जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32। तो 16 रूट के बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा, 4/4। और कौन बचेगा रूट के अंदर, 2। ठीक था, ये ठीक है। आगे बढ़ो, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। तो 9 से क्या मिल जाएगा, 3 रूट के बाहर, और अंदर कौन बचेगा, 2। यही था। कौन में 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50, तो 25 से क्या मिल जाएगा, 5, और 2 कहां बचा है, रूट के अंदर। प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 8, तो 4 से क्या मिल जाएगा, 2, और अंदर भी कौन बचा है, 2। ये ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें भी √2, इसमें भी √2 कॉमन आ सकता है। तो 4 - 3 क्या बचेगा, 1। कॉमन ही तो है, ये कॉमन लिया है तभी तो माइनस हुआ है। हमने यहाँ पर √2 ले लिया कॉमन, तो क्या बच रहा है, बच रहा है 4 - 3। इसको पहले लिख दो, बाद में लिख दो, गुणा में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, √2, क्या बचेगा, 5 + 2, यही बचना है। देखो कट रहा है क्या, ये √2 से √2 खत्म, और 4 - 3 क्या बचेगा, ऊपर 1, और नीचे 5 + 2 क्या आ जाएगा, 7। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 1/7। यही आया था। ठीक है, बढ़े आगे। एक बार फैक्टर निकालते हैं। हाँ, चल रहे हैं हम। मैं फॉर्मूले भी लाऊंगा, जो इच्छा है वहां भी चलेंगे, बस धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि हमने कोशिश जो पहले भी की है कि डायरेक्ट कोई एक रूल याद कर लिया या सीख लिया, अब जैसे ही क्वेश्चन उलझता है तो हमें दूसरा रास्ता पता ही नहीं क्या हो सकता है, तो हम फंस जाते हैं। तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए हम बिल्कुल उसके जो भी पॉसिबल है हम वो सब करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन पता हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे। क्या करना है, फैक्टराइज करते हैं। इसको हटाया जाए, इसके यदि हम फैक्टर बनाते तो 32 के फैक्टर डायरेक्ट लिख पाएंगे या डिजाइन बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख पाए, कैसे लिख पाते हैं डायरेक्ट, केवल 32 को डिवाइड करते चलो। 32 में किसका डिवाइड हो सकता है, 2 का, तो 2 से भाग लगाया 32 में, क्या बचेगा, 16, 16 बचा। अब 16 में फिर 2 का भाग लगा दिया, क्या बचा, 8। अब 8 में फिर 2 का भाग लगा दिया, क्या बचा, 4। 4 में फिर 2 का डिवाइड लगा दिया, 4 के बाद 2 आया 2 टाइम, अब 2 में फिर 2 का डिवाइड लगा दिया, खत्म 32 जाएगा। फिर कौन आएगा, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 बन जाएगा, ये ठीक था। अब 50 को क्या लिखा जा सकता है, 2 से भाग लगाया, कितना आएगा, 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से 1, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ठीक था। अब क्या किया जाए, वही पेयर बना लो, एक पेयर ये बना, एक ये बना, इसमें 5 का पेयर बन गया, इसमें 2 का बन गया, इसमें 3 का बन गया, ये बाहर होते जाएंगे, इनको बाहर लिख लो। इसमें एक 2 यहां से आएगा और एक 2 यहां से आएगा, कितना आएगा बाहर, 2 इंटू 2 4, और अंदर कौन बचा है, ये बचा है, यही चल रहा है। फिर यहां से कौन बाहर आ जाएगा, 3, और अंदर कौन बच रहा है, 2। यहां से कौन मिलेगा हमें, 5 2, और यहां से कौन मिल रहा है, 2 और 2। ठीक था, अब हो जाएगा, ये ठीक है। 4 से 3 क्या बचेगा, 1, मतलब √2, और यहाँ 5 से 2 तो क्या बचेगा, 3√2। ठीक था, देखो कट रहा है कुछ, ये √2 से √2 कैंसिल, क्या हो गया, अच्छा ये प्लस था, नीचे जो डेटा है वो प्लस का डेटा था, ठीक है ना, हमने माइनस लिख दिया इसको, ये प्लस था, क्या आ जाएगा, 7, क्या बन जाएगा, 1/7। ठीक है, बन पाएगा, बेसिक तो हमेशा लग ही जाएगा। हाँ बताओ,
काटा कहां पर, यहां कैसे काट दिया, ये रूट से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है रूट 2 और नीचे लिखा है 7 गुना रूट 2, यही लिखा है ना, यही तो लिखा है। तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कौन बचेगा, 7 बचेगा। ठीक था, चलिए बढ़े आगे। देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा डेटा उसी के अकॉर्डिंग सेट है जो आप चाह रहे हो ना, कि पहले बेसिक आया, अब देखो फॉर्मूले की शुरुआत होने लगेगी, तो वो डेटा उसी के अकॉर्डिंग सेट किया है कि धीरे 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 लेवल ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। क्या कर सकते हैं बताओ, 4 आंसर है। चलो देखें, सीखा जाए इसको। क्या है, सबसे पहले बेसिक कि हम कर क्या सकते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। क्या हो सकता है, ये जो दो नंबर आपको दिए हैं, पहला दिया है 7 + 3√5, यही चल रहा है, और दूसरा दिया है इनटू में। इनटू में क्यों, दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई ही है ना। फिर क्या लिखा है 7 - 3√5, यही लिखा है, मतलब दोनों नंबर कैसे लिखे हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई चल रहा है, दोनों का गुणा करना है, हमें गुणा ही करना है ना, एक ये ब्रैकेट के अंदर फिर गुणा, फिर दूसरा ब्रैकेट के अंदर, तो दो संख्याएं लिखी हैं जिनका आपस में गुणा करना है, यही चल रहा है। अब ये इनटू होता कैसे है वो देखते हैं। ठीक है ना। चलो ध्यान से, अब पहले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, पहले किसमें, उधर होगा बराबर, ये ब्रैकेट के उस तरफ उधर होना है, इनटू उधर ही होना है ना। तो इस 7 का मल्टीप्लाई होगा 7 में भी और इस नंबर में भी। ठीक था, दोनों में होगा, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, इनमें इनटू होगा। फिर क्या होगा, 7 का इनटू होने के बाद फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, किसमें, 7 में भी और इस नंबर में भी। ठीक ठीक था। चलो करें शुरू जरा, कैसे होगा। पहले 7 का मल्टीप्लाई 7 में कितना आएगा, 49 लिख दिया। ये 7 भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, डेटा भी हमने प्लस का लिखा है। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, और जब भी आप नंबर का मल्टीप्लाई जब करते हो तो वो नंबर में ही होगा, रूट के बाहर की संख्या का इंटू रूट के बाहर की संख्या में, और रूट के अंदर की संख्या का इंटू रूट के अंदर की संख्या में, यही होगा। तो यहां पर 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में होगा। कितना हो जाएगा, 21। ये प्लस का है 7 और यहां माइनस लगा है, तो प्लस और माइनस 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 आएगा, कितना आएगा, 7 × 3 21। तो क्या इसको भूल जाएं, नहीं आएगा, तो आएगा, लेकिन इनटू होके नहीं आएगा, डायरेक्ट ये उठकर आ जाएगा √5। ठीक ठीक था, यहां तक ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब इस पर आ जाओ। अब इस नंबर का इंटू पहले 7 में होगा, तो रूट के बाहर का गुणा रूट के बाहर कितना बनाएगा, 21। ये प्लस का, ये भी प्लस का, क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना आ गया, 21। क्या √5 को भूल जाए, नहीं, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा √5। ठीक ठीक है। अब क्या करें, इस नंबर का इंटू इस नंबर में, ये प्लस का और ये माइनस का, क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस। रूट के बाहर की संख्या का रूट के बाहर गुणा, कितना आएगा, 9, और रूट के अंदर की संख्या का रूट के अंदर गुणा, 5 × 5, क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 5 आएगा। ये ठीक ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, ये डेटा माइनस का, ये प्लस का, और दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये खत्म, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 49 माइनस 9 × 5 कितना, 45। क्या बच जाएगा हमारे पास, 4। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो आंसर सही आता। क्या पूछा है इसका, स्क्वायर रूट पूछा है इस नंबर का, तो 4 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आंसर। क्या हुआ, ऑप्शन में 4 भी था, देखो उसने क्या बोला है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसका क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो अब 4 तो आ गया, तो गलती से टिक कर गए तो मेहनत भी बराबर हो गई, आंसर भी सही लाए हैं, फिर भी गलत टिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट भी रहना है हमें, है ना, ताकि गलती ना हो। अब इसको फिर से देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक लगा दिया कि जो इंटू कर सकते हैं इंटू हमने कर दिया,
अब और क्या पॉसिबल है वो देखा जाए, इसको हटा दें, क्या हटाया जाए? ये बनता है बेसिक, गुणा करते बनता है, बन जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, बना पाएंगे? क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, यहाँ अलग अलग नंबर होते, यदि अलग अलग नंबर होते तो भी इंटू हो जाता। क्यों? हमने अभी रूल पढ़ा है, पावर यदि सेम हो तो बेस का गुणा कर सकते हैं, और ये पावर सेम ही तो लिखी है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब ठीक है, अभी पढ़ा था एक नियम कि पावर यदि सेम हो जाए तो बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, यदि यहाँ √5 लिखा है और यहाँ क्यूब √5 लिखा होता तो कुछ हो जाता? हो जाता। क्या बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती। लेकिन यदि यहाँ √5 और यहाँ क्यूब √7 आ जाता, अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बेस भी अलग अलग और पावर भी अलग अलग, अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब बस वही चल रहे हैं, अगला वही टारगेट है, हटाएं इसको। चलो देखिए, ये जो डिमांड है फॉर्मूले की वो लगाते हैं। हमने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा का, कौन सा फॉर्मूला? हाँ बताओ, आपको दो फॉर्मूले शायद याद होंगे। एक तो हमें याद रहता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमें याद होगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रहता है। क्या था बताओ? a² + b² + 2ab। ये सभी को याद होगा क्योंकि पहला फॉर्मूला यही था, तो ये तो याद है, अभी तक भी याद है ना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे सबसे ज्यादा काम आता है, कौन सा? हाँ अच्छा, इसी का माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? सेम होता है, a² प्लस या माइनस प्लस b² - 2ab। ये दो फॉर्मूले शायद याद हो, वरना ये पहला तो याद होगा सबको, है ना। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये अभी हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का कौन सा वाला है बताओ? a² - b² बराबर क्या होता है? a+b और a - b। ये देखा देखा सा लग रहा है। मैथ्स में जब भी कैलकुलेशन की बात आती है तो 80-90% क्वेश्चंस में यही लगता है, a² - b² क्या होता है? a+b और a - b। ठीक था। अब यहां इससे क्या लेना देना है इसका? तो देखो, इसको ध्यान से देखा जाए तो पहला वाला नंबर यहां पर जो था वही नंबर यहां लिखा है, दोनों जगह सेम चीज लिखी है। और इस फॉर्मूले में भी देखो, स्टार्टिंग में दोनों जगह सेम चीज लिखी होती है, लिखी होती है सेम। फिर यहां पर देखो, जो लिखा था वही नंबर यहां लिखा था, और इसमें भी सेकंड वाला कैसा होता है? सेम होता है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? ए की वैल्यू, ये ए हो गया हमारा, ठीक था। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, होगी बी, ये बी हो गया। तो अब इसको देखें तो ये लिखा है a+b और ये लिखा है a - b, मतलब ये कंडीशन आपको लिख कर दी है, यही दी है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, यही तो होता है। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब यदि ये लिखें तो क्या लिखेंगे? a² - b²। a की वैल्यू क्या बनी है? देखो, a की वैल्यू क्या बनी है? 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या बनी है? 3√5, यही बनी है, इसका स्क्वायर यही लिख सकते हैं, a² - b²। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। ठीक था, क्या बन जाएगा? 49 - 45। तो रिजल्ट क्या बना? 4। लेकिन उसने पूछा क्या है? वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा आंसर? ठीक ठीक था, बन पाएगा। मैक्सिमम जगह पर यही फॉर्मूला लगेगा, केवल एक ही फॉर्मूला जो है बहुत सारी जगह काम आता है, केवल इसी टॉपिक में नहीं, बहुत सारे टॉपिक में ये फॉर्मूला काम आता है। याद रखना है क्या होता है? a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है? a+b और a - b। ठीक है, बढ़े आगे, हटाया जाए, देखें नेक्स्ट, इसको बनाओ। वही सेम प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं है। 48 को तोड़ दो दो टुकड़ों में, ऐसे टुकड़े की एक परफेक्ट स्क्वायर हो और जो बचा है वो। फिर 27 को तोड़ दो ऐसे ही, दो हिस्सों में तोड़ दो,
तो देखो 48 कैसे टूट जाएगा, 16 इंटू 3 ऐसे ही टूटेगा, और 27 कैसे टूटेगा, 9 इंटू 3 तोड़ा जा सकता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रूट के बाहर, और जो बचा है वो रूट के अंदर। और यदि नहीं तोड़ पा रहे तो फैक्टर, दोनों रास्ते हैं हमारे पास। यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं टूट रहा है तो क्या करें, फिर हम फैक्टर बना लें, और फैक्टर बनाकर जो पेयर बन जाएंगे वो बाहर ले आए, ये आएगा। देखें, हाँ तो हटना तो है नहीं। चलो देखें, करें शुरू। ये कितना है आपका 16√3 माइनस, इससे बाहर कौन आ सकता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 बाहर आएगा तो क्या बनकर आएगा 4, तो ये आ गया 4, और अंदर कौन बचा है √3। फिर वहां पर 2 तो पहले से बाहर था, और 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो 9 से बाहर क्या आएगा 3, और अंदर क्या बचेगा √3। क्यों, ये 16 से 4 बाहर, ये 3 अंदर बचा, 9 से 3 बाहर, ये 3 अंदर बचेगा। ये ठीक ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो √3 कॉमन ले लिया जाए, तो यहां क्या बचेगा 16, यहां क्या बच रहा है 4, और यहां 3 का डबल 6, ये बाहर आ गए, और कौन बचा है √3 कॉमन। ठीक ठीक है। अब क्या करें, माइनस माइनस को अलग ऐड कर लें, ये कितना बन जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 16 से, क्या बचा है बनेगा 6, और कौन चला है साथ में ये ठीक ठीक आया था, बना पाए थे। क्या हुआ, हाँ क्या गड़बड़ हुई, ठीक ठीक आया, बन गया। अच्छा क्या बन रहा है आंसर 6√3। देखो ये क्या है, क्वेश्चन वैसा ही है, पूछने का तरीका बस डिफरेंट हो गया, कुछ और भी जोड़ दिया उसने साथ में। क्या जोड़ दिया साथ में, जैसे कभी √2 आया तो √2 की वैल्यू, या √3 आंसर आया तो √3 की वैल्यू। ये वैल्यूज हमें थोड़ी थोड़ी याद भी है। √2 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है 3.14, पाई क्या होता है, ये किसकी वैल्यू थी, 3 वैल्यू याद रखनी, मैंने बार बार कहा था, क्या एक पाई की वैल्यू, एक √2 की वैल्यू, और एक √3 की वैल्यू, ठीक है ना। एक होती है 3.14 कौन पाई, और फिर कौन आएगा 1.732 किसकी वैल्यू है √3 की, 1.414 किसकी वैल्यू है √2, ठीक था। बना पाए, बन गया। चलो देखें करें सॉल्व, क्या करना है हमें, सबसे पहले 32 का क्या किया जा सकता है, इसके दो टुकड़े बनाए, क्या क्या 16 इंटू 2 32, इसका क्या हो सकता है 64 का डबल, 64 का डबल 128, इसको क्या लिख सकते हैं 25 का डबल 50, ठीक ठीक है। चलो बढ़े आगे, अब 16 से बाहर आएगा क्या 4, और √2 कहां बच रहा है अंदर, माइनस, इससे क्या बाहर आ जाएगा 8, और अंदर कौन बचा है √2, इससे क्या बाहर आएगा 5, और अंदर क्या बचा है √2, ये प्लस था, ठीक है ना। चलो अब क्या हो रहा है √2 कॉमन, तो 4 माइनस 8 प्लस 5, और क्या बचा है आपका √2, यही बचा है। देखो क्या किया जाए, अब ये 5 प्लस 4 9 माइनस 8 कितना 1 प्लस का, और प्लस का 1 इनटू में आ रहा है किसके साथ √2 के साथ, तो वैल्यू क्या बनी √2। आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन की शक्ल ऐसी है नहीं, देखो क्या किया जाए फिर, √2 की वैल्यू चाहिए, क्या होती है, हाँ क्या होती है, क्या होती है, ठीक है, याद रखनी है 3 वैल्यू, हम बनाना भी सीखेंगे √2 की वैल्यू आती कैसे है,
√2 की वैल्यू कैसे आती है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो पूरा टॉपिक अलग है। बस हम अगले टॉपिक में चल रहे हैं, बेसिक ही पढ़ रहे हैं। पूरा नंबर सिस्टम जब खत्म होगा ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो हम √2 की वैल्यू बनाना भी सीखेंगे, √2 की वैल्यू कैसे आती है, √3 की वैल्यू कैसे आती है, ये सब सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल याद रख लो √2 कितना होता है 1.414, √3 कितना होता है 1.732 और पाई कितना होता है 3.14। ठीक था, ये तीन वैल्यूज की जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में √2 दिखाई देता है, √3 दिखाई देता है, पाई तो हमेशा ही जरूरत पड़ती है। तो पाई की वैल्यू जबकि हम यूज कौन सी करते हैं 22/7, 22/7, लेकिन कई जगह पर पाई की ही वैल्यू पूछी गई है डायरेक्ट, तो फिर हमें चाहिए पॉइंट में। जब रैशनल इररेशनल पूछता है तब आता है 3.14, आता है ना कि पाई क्या है, रैशनल है इररेशनल है, तो वहां ऑप्शन में लिखा मिलेगा हमें 3.14। तो हमें ये याद रखना है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 3.14 और कंटिन्यू आएगा, और उसके बाद 180 डिग्री पाई की ही वैल्यू है। ये भी पाई कितना होता है डिग्री में 180 डिग्री। हम लिखते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस कितना 2πr, 2πr मतलब r रेडियस लेकर 360 घुमा दो, और 360 को हम 360 डिग्री ना लिखकर क्या लिखते हैं 2π और r, 2π मतलब पाई मतलब 180 और 2 का मल्टीप्लाई तो 360। ठीक था, तो पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है 180 होती है, 180 होती है। ठीक है ना। चलो इसका आंसर क्या बना था, इसका आंसर बना था √2, ऐसा कुछ आया था। हम पहुंचे थे √2 पर, और √2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी थी, क्या लिखी थी 1.414, यही लिखा था। और मैंने आपसे ये कहा था कि यदि हमें ये वैल्यू याद नहीं हुई तो क्या किया जाए। तो पिछली सेशन में हमने ये सीखा कि यदि याद रख पाए तो कोशिश करो कि हमें ये वैल्यूज याद रह पाए। कौन कौन, √2, √3 और पाई। ठीक है ना, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यदि बाय चांस हमें ये याद नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं वो देखा जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी छूट जाएगा फिर पता नहीं कब इसका नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं जरा, यदि कभी हमारे सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे ऐसा कोई नंबर जिसका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसा कोई नंबर आ जाए। जैसे आपको पता है कि 361 जो है ये स्क्वायर होता है, किसका होता है, हाँ 31 का, ऐसा होता है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके पहले जस्ट कौन आता है 30 का स्क्वायर, ऐसा क्या आता है, ये होता है नहीं, क्या होता है 30 का स्क्वायर होता है 900, और 31 का 9 क्या लिखा था कितना 961। ठीक है ना, तो थोड़ा सा भूल गए क्या स्क्वायर, नहीं 30 के ऊपर नहीं कराए थे याद, अच्छा इसीलिए भाई मुझे लगा क्लिक हो क्यों नहीं रहा। चलो याद है 31 का स्क्वायर कितना होता है, याद करने की कोशिश कर लो कितना होता है 961। एक और चीज में याद रखना है, ठीक है ना, क्या याद रखना है, ये जो है 3 डिजिट का लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है, 3 अंकों का सबसे बड़ा क्या है स्क्वायर नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या कौन होती है 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे ही 32 पर जाओगे तो 1024 इसका स्क्वायर है, और यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन होती है 1024 किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है। ठीक था, मुझे लगा मैं याद करा चुका हूं तो क्लिक होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चलो ठीक है, अब याद कर लेंगे हम 30 से लेकर 40 तक, है ना, एक लाइन और, हम 30 तक याद किए थे। ठीक था, चलो बढ़ते हैं आगे, करें शुरू। चलो तो अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लो बस, चलो ये वाला याद रख लो, ये ज्यादा आसान सा लगता है 1024, ये अच्छा लग रहा है, किसका स्क्वायर है 32 का। ठीक है ना, हमें पता करना है किसका स्क्वायर है। एक टेक्निक तो क्या था कि हम फैक्टर बना लें, वो जो बचपन में सीखा था फैक्टर वाला, लेकिन यदि फैक्टर से नहीं आता है आंसर, नॉन परफेक्ट के तो फैक्टर बनेंगे नहीं, ये तो परफेक्ट है इसलिए बन रहा है, नॉन परफेक्ट के तो बनेंगे नहीं, तो नॉन परफेक्ट के लिए कुछ ऐसा डिजाइन बनाते थे, शायद आपको याद हो, याद आ रहा है, स्कूल में पढ़ा है ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। करना क्या होता था वो देखते हैं, क्या करते हैं हम, यहां पर राइट साइड से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, 2-2 डिजिट के हमने पेयर बना लिए,
यदि यहां पर संख्या 961 होती तो एक पेयर बन जाता और बाकी जो बचा हुआ वो सिंगल रहता, ठीक था। लेकिन पेयर हमेशा राइट साइड से बनाते हैं। आगे बढ़े। अब क्या करना है हमें 10 को डिवाइड करना है। तो मन तो ये कहता है 2 से 5 बार 10, लेकिन ऐसे नहीं करते यहां डिवाइड। यहां जिस संख्या से भाग दोगे उतने ही बार भाग दोगे। मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो केवल 2 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा तो केवल 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड होगा तो 4 टाइम्स। मतलब स्क्वायर की फॉर्म में चलना है, ठीक है ना। यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो केवल 2 टाइम्स, बहुत दूर है, 4 ही आएगा। 3 से डिवाइड करें तो 3 बार 9 आ जाएगा। 4 से करें तो 16 ज्यादा हो जाएगा। तो किससे डिवाइड किया जाए? 3 से। कितना? 3 टाइम्स। क्या आ जाएगा? 9। माइनस कर लो, क्या बच रहा है? 1। यहां तक सब ठीक ठीक। अब क्या करना होता है हमें, अब ये जो हमारा नंबर था 3, ये वापस आकर डिवाइजर में भाजक में जुड़ जाएगा। कितना बनाएगा? 6। यहां तक ठीक ठीक। अब क्या करना है आपको, अब जो नंबर है आपका, कौन सा नंबर? ये 1024, इसमें से हम ये 10 तो सॉल्व कर चुके। अब जो बचा है नंबर वो नीचे आएगा, लेकिन हमारा डिवाइड ये कहता है कि केवल एक डिजिट नीचे आएगा। लेकिन यहां पर डिजिट नीचे नहीं आता, पूरा पेयर नीचे आएगा। जो जोड़े आपने बनाए हैं वो पेयर नीचे आएगा। तो कितना आएगा? 24। ये 24 नीचे आया। यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 6 के साथ हमें एक डिजिट और लेना है। यदि आपने 1 लिया तो 61 बनेगा और डिवाइड एक बार ही होगा। यदि आपने 2 लिया तो 62 बनेगा और डिवाइड 2 बार होगा। यदि आपने 3 लिया तो 63 बनाएगा और डिवाइड 3 बार होगा। ठीक ठीक था, कुछ क्लियर है? यदि हमने यहां 1 लिया तो भाग एक बार जाएगा 61, बहुत कम है। यदि 2 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 124 बन जाएगा। यदि 2 ले लिया जाए तो भाग भी 2 बार जाएगा। कितना आएगा? 124 आएगा। ये क्लियर? तो आंसर क्या बन गया हमारा? आंसर बन गया 32। ये किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। सिंपल सी चीज है। ये टेक्निक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की। ये बात अलग है कि परफेक्ट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, फिर आगे जाएंगे। कोई स्क्वायर ऐसा बताओ जो आपको याद हो। हाँ 16 का, हाँ, और उससे बड़ा कोई 30 के आसपास कोई 1225। एक आया 1225, ये एक स्क्वायर आया। पता करते हैं ये किसका स्क्वायर है। देखो कैसे पता चलेगा, राइट साइड से जोड़े बनाओ। ये हमने बनाया एक पेयर और ये 2 पेयर हो गए, ठीक ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले 12 को डिवाइड करना है और ऐसी संख्या से भाग देना है कि उतने ही बार भाग जाए। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार 4 कम है। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार 9 अभी भी कम है। 4 से भाग लगाया 4 बार 16 ज्यादा हो गया। तो किससे भाग लगाएं? 3 से। और कितने बार भाग जाएगा? 3 बार। क्या आ जाएगा? क्या बच रहा है? 3। यहां तक ठीक ठीक। अब क्या होगा, ये जो हमारा 3 था ये आकर डिवाइजर में ऐड हो जाएगा। कितना बन गया? ये ठीक ठीक है। अब क्या करना है हमें, बचा हुआ पेयर नीचे आएगा। कौन बचा है? 25, ये आ गया। अब हमें यहां एक नंबर चाहिए और जो भी नंबर हम लेंगे उतने ही बार भाग जाएगा। तो यहां यूनिट क्या मिल रहा है? 5। और 5 किससे आ सकता है? 5 से ही आ सकता है। तो यदि यहां 5 ले लें तो ये बन जाएगा 65 और भाग भी कितने बार जाएगा? 5 बार। तो देखो 5 बार में कितना होता है? 5 × 5 25, 30 और 2 32 आ जाएगा। 325। कितना ले लिया जाए? 5। क्या मिल जाएगा हमें? 325। ये कुछ ठीक ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 35 का बन जाएगा। अब यदि कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना रहे, मतलब आपने 30 का स्क्वायर याद किया है, कितना होता है? 900। तो यदि मैं 920 ले लूं तो बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हमें पता करना है कि इसका रूट क्या आएगा, ठीक है ना। हम पता करना चाहते हैं कि 920 जो है इसका रूट क्या बनेगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करना है हमें? वही सेम प्रोसेस, भाग लगाते हैं किसमें? ये बनाए हमने जोड़े,
3 से भाग दिया, कितने बार जाएगा? 3 बार। क्या आएगा? 9। ये क्लियर, ये खत्म। अब ये 3 वापस आकर जुड़ जाएगा, कितना बनाएगा? 6। ये ठीक ठीक है। अब कौन आएगा? 20। पेयर आता है पूरा। अब क्या लिया जाए बताओ? यदि मैंने एक भी लिया तो क्या होगा? ज्यादा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है ना। और हमने पढ़ा था डिवाइड में, क्या? भाग ना जाने की 0 आती है। फिर पॉइंट लगा सकते हैं, याद आ रहा है कुछ? भाग ना जाने का क्या होगा? 0 आएगा। अच्छा 0 क्यों आएगा? डायरेक्ट पॉइंट क्यों नहीं आएगा? देखो डायरेक्ट पॉइंट क्यों नहीं आएगा, ये जो 20 आया ना, ये जो आपका 20 आया है, ये 20 यदि माइनस करने पर आया होता, माइनस करने पर आता तो ये रिमाइंडर होता, फिर हम पॉइंट लगाकर आगे बढ़ सकते थे, ठीक था। लेकिन ये माइनस करने पर नहीं आया, ये तो हमने ऊपर से डायरेक्ट लिखा है। और डायरेक्ट यदि ऊपर से वैल्यू लिखी जाए और फिर भाग ना जाए तो भाग ना जाने का क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर भाग ना जाने का 0 आ गया, 0 लगाया। अब क्या आएगा? पॉइंट आएगा, पॉइंट। लेकिन यहां जो भी होगा वो जोड़े में होगा। अब यदि पॉइंट लगाया तो 0 भी एक नहीं, कितनी आएंगी? 2 आएंगी। और यदि यहां 2 0 आएंगी तो ये 2 चला जाएगा, आएगा। अब क्या किया जाए? भाग लगाएं। अब किससे भाग लगाएं बताओ, क्या ले लिया जाए? हाँ, या तो 0, लेकिन ये परफेक्ट तो कटना नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि पॉइंट आना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, तो ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो देखें कितनी बार जाएगा, ट्राई तो करते हैं। यदि हम 5 ले लें तो 65 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, 2 बचा। 5 इंटू 6 30 और 2 32, ये तो बहुत कम है, यही होगा। यदि हम क्या कर लें, कितना ले लें? यहां 9 ले लें तो कितने बार जाएगा? 9 बार। 9 इंटू 9, 9 लेंगे तो 9 ही बार तो जाएगा। 9 इंटू 9 81, 9 से 6 बार 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 60 और 2 62। ऐसा नहीं लगता ये बहुत कम है? बहुत कम नहीं लग रहा है? ये तो बहुत कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहां कहां जा रहे हैं हम? 2000 पर, और ये कहां जा रहा है? केवल कितना जा रहा है? देखो कहां जाएगा? 621 पर। और हम 9 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने 9 से ज्यादा लिया तो वो तो फिर 10 को क्रॉस करने के बाद थोड़ी ना डिवाइड होता है, नहीं होता ना। तो यहां 9 से ऊपर ले नहीं सकते, नहीं लिया जा सकता। लेकिन सिस्टम ये कहता है कि यदि आपने दशमलव लगाया है तो 0 कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब जरा इसको मैं 1 सेकंड यहीं रोक रहा हूं, मैं आपके 2 को लेकर आता हूं, वहां से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब जरा जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। क्या चेंजेस करना पड़ता है वो देखते हैं। आपके रूट के अंदर आ जाता केवल 2, इसकी वैल्यू याद है आपको, याद है ना, तो चेक भी हो जाएगी। बताओ जोड़े बनाए, किसके जोड़े बनाए? कुछ है ही नहीं, जोड़े तो बनने से रहे, तो सिंगल डिजिट है, इसी से भाग लगा है। अब 2 से भाग जाएगा नहीं, क्यों? 2 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 4 जाएगा, और 4 तो ज्यादा है। फिर किससे भाग लगाएं? 1 से, उससे छोटा कुछ है नहीं, तो हमने 1 से भाग लगाया, कितने बार जाएगा? 1 बार। 1 आया, क्या बचा? 1 बचा, ये ठीक था। अब ये वापस आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, यही बनाएगा, 2 हो गया। अब क्या करना है हमें? देखो अब वही परिस्थितियां बन गई, सेम बनी। अब क्या किया जाए? 0 लगाएं या पॉइंट लगाएं? पॉइंट लगाएंगे। 0 क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये 1 बचा है माइनस करने के बाद, और वहां पर क्या हुआ था? डायरेक्ट आई थी ऊपर से वैल्यू, ठीक ठीक था। अब क्या करा हमने? पॉइंट लगाया, तो यहां कितने 0? कितने 0? 1 नहीं आएगा, कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्यों? यहां जो भी आएगा वो पेयर में आएगा, और यदि ये पेयर में आया तो 0 कितने आएंगे? 2। ये ठीक था, यही मुझे कंफर्मेशन कराना है ताकि यहां आप डगमगाओ ना। चलो बढ़े आगे। अब क्या करना है हमें? अब यहां एक नंबर लेना है, और ऐसा नंबर लेना है कि 100 को क्रॉस ना कर पाए। तो बताओ क्या लिया जाए? यदि मैंने यहां 2 लिया तो 22 बनेगा, 2 टाइम 44। 3 लिया तो 23, 3 टाइम दूर है अभी भी
5 लिया जाए तो 25 इंटू 5 125 ज्यादा हो जाएगा। क्या किया जाए फिर, 4 ले लिया जाए। 4 ले लें तो 24 से 4 बार कितना आएगा, 4 इंटू 4 16, 8 और 1 9, 96 यही आएगा। क्या बच रहा है हमारे पास 4। अब क्या होना है, ये 4 वापस आकर फिर से जुड़ जाएगा। ये जो 4 आया था हमारा ये वापस आएगा और ऐड हो जाएगा। अब कितना बन गया, 28 बना 28। अब पॉइंट लगा है, हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी, 2 ही बढ़ेगी। अब बताओ क्या डिजिट ले लिया जाए कि 400 से ज्यादा ना हो। यदि हमने 2 भी ले लिया तो 400 से ज्यादा हो जाएगा। यदि हमने यहां 2 भी लिया तो 2 बार भाग जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 400 से ऊपर चला जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा फिर हमें, एक यदि लेंगे तो भाग भी 1 बार जाएगा, कितना आएगा 281। क्या बच रहा है 9 1 और ये 1 यही बचेगा। अब क्या होगा, ये 1 फिर से आकर ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 282। अब क्या करना है हमें, फिर 0 बढ़ाया हमने, 2 0 फिर बढ़ा दिए, और यहां पर क्या ले लिया जाए, अब फिर एक नंबर चाहिए। ये लगभग कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, मतलब 10,000 से ऊपर है, 11,000 से भी ऊपर, 12,000 के आसपास। और यहां यदि मैं 1 लिया तो भाग 1 बार जाएगा, 2 लिया तो 2 बार जाएगा, और ये लगभग कितना हो जाएगा, मैंने 2 ले लिया तो 2800 के आसपास चला जाएगा, तो डबल 5600 पर जाएंगे। यदि 3 ले लिया तो करीब 9,000 पर जाएंगे, 4 ले लिया तो 12,000 के आसपास जा सकते हैं। हमने 4 लेकर देखा, 4 लेकर देखो, 2 8 2, 4 ले लिया तो डिवाइड भी कितने बार होगा, 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 4 से 2 बार 8 और 1 9, 4 से 8 बार 32, और 4 से 2 बार 8 और 3। ठीक है, ये देखो ज्यादा नहीं हो रहा, तो यहां क्या ले लें 4, तो भाग भी कितने बार जाएगा, 4 बार, क्या आ जाएगा 11296 यही था। अब क्वेश्चन यदि पूछे कि 4 डिजिट तक बताओ तो और आगे बढ़ जाएंगे। अभी 3 डिजिट तक वैल्यू आ चुकी, देखो यही तो आपने याद किया है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। लेकिन बताओ क्या ये परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट तब कहलाता जब यहां रिमाइंडर 0 आ जाता, आया क्या, नहीं आएगा ना, तो ये वैल्यू आती ही जाएगी। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसा आ जाए कि आप बताइए √2 का मान कितना होगा 5 अंकों तक, हम निकाल सकते हैं और आगे बढ़ा देंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, 5 अंक तक पहुंच जाएंगे। आसान है, कुछ खतरनाक सा। अब वापस आओ, ये अधूरा छोड़ा था, यहां क्या करना है, देखो हम कहां तक पहुंच गए, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो आगे कैसे बढ़ाओगे। ये जो आप सॉल्व किए हो ना, ये आपके 10th क्लास का एक पूरा का पूरा टॉपिक था, याद आ रहा है, और वहां ये खतरनाक लगता था, क्यों, क्योंकि आप छोटे थे और ये बड़ा है, तो डर लगता था। अब आप बड़े हो गए और ये अब छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बन जाएगा। हाँ, प्रोसेस दिमाग में बैठी थोड़ी भी, क्या हुआ है, हाँ क्या करना है, डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो प्लस होता जाएगा डिवाइजर में, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम यहां आए, हमने जो सीखा उससे एक स्टेप और आगे था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं वहां चला गया था। देखो यहां तक ठीक था, अब क्या हुआ, भाग नहीं जा रहा था, हमने ट्राई किया, 9 बार तक ट्राई कर लिया लेकिन भाग नहीं गया। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि जब डिवाइड ना हो तो भाग ना जाने की क्या आएगी, 0 आएगी 0, तो यहां तो आएगी ही 0, यहां भी 0 आएगी। अब आएगा अगला नंबर, कुछ ठीक था, ये क्या हुआ, मैं डायरेक्ट बताता तो आपका दिमाग थोड़ा सा उलझने लगता, इसलिए पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया कि सॉल्व कैसे होता है। अब यहां आओ, अब 0 आई, अब हमें नंबर चाहिए, कितना ले लें, 3 ले लिया जाए तो 1800 के आसपास चले जाएंगे, ठीक था, 3 ले लिया तो आंसर क्या बनेगा 30.3। अब यदि 3 डिजिट तक पूछा है तो आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक था, कुछ ठीक है, बन पाएगा। ये पूरा डिटेल में आपका टॉपिक भी आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है नॉन परफेक्ट पर, कैसे पूछता है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। इसको हटाएं, नहीं, हाथ नहीं लगाना है, फिर से वो बोर्ड गंदा हो जाएगा, फिर वो हैंग मारता है। चलो देखें
देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, एक मैं लिखता हूं, बाकी यहां हम नहीं करेंगे, वो टॉपिक आएगा जब देखेंगे। वो तो यहां जरूरत पड़ गई थी इसलिए हम देखने लगे थे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, आपके सामने आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, रूट के अंदर लिख कर देगा ऐसा कोई स्क्वायर जो आप जानते हो। किसका स्क्वायर पता है? 324 किसी का होता है क्या? 324 है, किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर है। यहां पर आपको लिख कर देगा ऐसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। शायद पिछला आपने पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो ये देकर आप पहचान जाओगे। ऐसा कुछ पहचाना सा लग रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेगा क्या आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें सीखना तो सब है, लेकिन आने दो उसका समय, वो भी सीखेंगे। चलो बढ़े आगे, देखें अगला क्वेश्चन। ये हमने बना लिया था, ठीक है ना। चलो इसको बनाया जाए, देखो क्या आएगा, करो कोशिश। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप की चीजें पढ़ रहे हो, यहां पावर लगी है 3, और 3 पावर का मतलब क्या हुआ? ये क्यूब रूट है। तो जब आप फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बनने के बाद जो पेयरिंग करते थे वो 2-2 के स्लॉट नहीं, 3-3 के स्लॉट बनेंगे। क्यों? क्योंकि पावर क्या लगी है? 3 लगी है। अब हमें क्यूब चेक करना है, स्क्वायर नहीं। आप चाहो तो ये डायरेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ये जो आपका रूट के अंदर 40 लिखा है, आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, लेकिन जब स्क्वायर रूट होता था तो एक स्क्वायर और बची हुई संख्या ऐसे तोड़ते थे। अब एक क्यूब और बची हुई संख्या में तोड़ना पड़ेगा। तो 40 के 2 टुकड़े कर पाओ, एक क्यूब आ जाए तो बनाओ, वरना फिर फैक्टर बना लेंगे तो आ जाएगा। देखो करो ट्राई। आया, बन पाया? देखो करना क्या है, हमें पहले 40 के फैक्टर चाहिए। या तो हम फैक्टर बना लें ऐसे, क्या बन जाएंगे? 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, और फिर 5 से कर दिया। ऐसे फैक्टर बन सकते हैं। और फिर जब आप इसके फैक्टर चेक करोगे तो क्या चल रहा था? ये 2, और यहाँ क्यूब रूट लगा है, और फिर कह रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यही था। जब पावर 3 लगी होती रूट पर, देखो पावर 3 लगी है यहाँ पर, तो क्या होता है? अंदर 3-3 के स्लॉट बनते हैं। इस 3 से केवल 1-2 बाहर आएगा, ठीक है ना। एक तो पहले से ही था, इससे क्या आएगा? केवल 1 बाहर आएगा, और अंदर कौन बचेगा? 5 और क्यूब रूट। यही स्थिति रहेगी। तो ऐसे हमको सभी को सॉल्व करना है। लेकिन इतनी मेहनत से अच्छा यदि हम इस नंबर को तोड़ पाए तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे तोड़ पाए? जैसे आप 40 को तोड़ने की कोशिश करो कि ये 2 टुकड़ों में टूट जाए और एक मिल जाए परफेक्ट क्यूब और बचा हुआ नंबर। जैसे 8 इंटू 5 40 हो सकता है, और 8 क्या होता है? क्यूब होता है क्यूब। इसको हम तोड़ सकते हैं, 8 और 5 में तोड़ा जा सकता है, तोड़ सकते हैं ना, हो जाएगा। अब क्या 320 के टुकड़े किए जा सकते हैं? कर सकते हैं। क्या किया जाए? एक क्यूब चाहिए हमें, एक क्यूब चाहिए। पहले एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी का परफेक्ट क्यूब होता हो। तो कैसे तोड़े बताओ? अब कैसे तोड़ना है वो समझो। डायरेक्ट तो आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि मैं क्या करूं। यहां पर जब आपने पहले वाले को तोड़ा तो 8 तो क्यूब था
और बचा कौन है 5, ये रूट के अंदर बचेगा, यही बचेगा ना। यदि ये रूट के अंदर बचा है तो आगे भी 99% यही अंदर बचेगा, यही बचेगा ना। तो इसको ऐसा तोड़ो कि एक तरफ 5 आ जाए। यदि एक तरफ 5 आया तो मैंने पहले ही लिख दिया, लो एक तरफ 5 लिखा मैंने 5। अब दूसरा टुकड़ा क्या बचेगा, 5 से 6 बार 30 और 4 बार 20, 64, यही तो बचेगा। नहीं, कैसे आया, यहां पर 5 मिला, चलो ये भी नहीं पता होता तो ये देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि रूट के अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा, बता रहा है क्वेश्चन। कुछ तो हिंट होता है ना। यदि हम डायरेक्ट मेहनत करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो उसने खुद ने हिंट दिया कि रूट के अंदर 5 बचना है, तो हमने यहाँ 5 तक किया, 5 से 40 में भाग लगाया, 8 आया, मतलब 8 और 5 में टूटेगा। यहाँ 5 अलग किया, 5 से इसमें भाग लगा दिया, 6 बार 30 और 4 बार 20, ये परफेक्ट क्यूब है, 64 होता है। ऐसे ही इसको देखो, एक हमने 5 अलग कर लिया, अब बचा कितना वो कैसे पता चलेगा, 5 से 1 बार 5, 1 बचा, 2 बार 10 और 5 बार 25, यही आएगा। हो गए क्यूब और बचा हुआ नंबर। अब लिया जाए इसको, ठीक ठीक है, बन जाएगा। ये आपको क्वेश्चन हिंट देगा कि बचेगा क्या, रूट के अंदर क्या आएगा। अब हमारा पहला नंबर क्या बन रहा है, 2 पहले से लिखा है, और ये 8 बाहर आएगा तो क्या बनकर आएगा 2, क्योंकि क्यूब है, ये किसका क्यूब है 2 का। और बच क्या रहा है आपका, क्यूब रूट के अंदर कौन बचेगा 5, यही बच रहा है। -4 पहले से है, 64 किसका क्यूब है 4 का, और कौन बचा है 5, यही बचेगा अंदर। प्लस 3 पहले से था, 125 से क्या मिलेगा 5, और अंदर कौन बच रहा है 5, माइनस यहां पर कुछ था ही नहीं, यही कंडीशंस आएंगी। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 इंटू 2 4, और क्यूब रूट के अंदर 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 16, और क्यूब रूट के अंदर 5, ये कितना बन रहा है आपका 15 15, और ये क्यूब रूट के अंदर 5 माइनस ये कितना 3, और क्यूब रूट के अंदर 5। देखो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कुछ कॉमन है या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो हो नहीं रहा कुछ भी, लेकिन कॉमन तो आ रहा है। कौन आ रहा है कॉमन, देखो है कुछ कॉमन, कॉमन है, ये देखो क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, यहां भी क्यूब रूट 5 और यहां भी क्यूब रूट 5 कॉमन आ सकता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये कॉमन हो गया तो बचा कौन 4 -16 +15 और -3, और ये कर दिया हमने कॉमन कितना क्यूब रूट 5, ये ठीक ठीक है। अब आप चाहो तो प्लस माइनस कर लो और चाहो तो एडजस्ट कर लो, मतलब एडजस्ट कैसे, ये माइनस का 16 ये प्लस का 15 आपस में काट दो, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। इससे मैंने इसको काट दिया, क्या बचा मेरे पास माइनस का 1 लिख लिया मैंने। अब क्या करें, प्लस वाला नंबर ये है, माइनस का 1 और माइनस का 3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 -4, और ये +4 क्या आ जाएगा 0, 0 आएगा। और यदि यहां 0 आया तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन चल रहा है मल्टीप्लाई, और क्या लिखा है क्यूब रूट के अंदर 5, बताओ क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक ठीक था, हाँ हाँ ना, कर सकते हैं। हमें टेक्निक सीखनी है, मेरा जो टारगेट होता है वो आंसर नहीं होता। जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मेरा लक्ष्य आंसर की तरफ जाना नहीं होता, क्यों, देखो आंसर यदि मैं एक तरीके से निकाल कर आपको बता दूं तो आपके दिमाग में केवल उतना ही चलेगा, लेकिन यदि मैं पूरी प्रोसेस लेकर जाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो हम ये कर सकते हैं, हो पाएगा। वरना हम यदि टारगेट आंसर करने लगेंगे तो क्या होगा, आपको पर्टिकुलर वो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट कुछ और आ गया तो आप उलझ जाओगे। इसलिए मैं जो जो पॉसिबल है वो लेकर चलता हूं। चलें बढ़े आगे, क्योंकि हमें सीखना भी है ना अभी, चलो बढ़ जाएं आगे, देखें नेक्स्ट। फिर वो तो आप लगा लोगे मुझे पता है ना, क्योंकि एक बार टेक्निक दिमाग में बैठा तो सब हो जाएगा। फिर इसको बनाया जाए। अब जैसे इसको आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन इसको कैसे कैसे बना सकते हैं वो मैं बताता हूं।
ठीक है ना, आंसर तो आप ले आओगे, करो कोशिश क्या आ रहा है। हमने जो रूल्स पढ़े थे वो रूल्स मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे कैसे लगा सकते हो, और वो रूल्स दिखेंगे कैसे आपको। जैसे यहां क्वेश्चन जब आता है तो वो जो साइड्स एंड इंडाइसेस के रूल हमने पढ़े वो कभी डायरेक्ट तो दिखते ही नहीं है कि डायरेक्ट दिख रहे हो कि ये रूल लग रहा है, लेकिन वो लगते हैं, वो लग रहे हैं, और इसमें भी लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देते कि वो कैसे लग रहा है रूल, तो उसको पहचानना कैसे है, उसको पहचान गए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। आ रहा है कुछ, बना पा रहे हैं, बन पा रहा है? कितना आया? करना क्या चाह रहे हो, अलग अलग फैक्टर बना रहे हो, क्या चाह रहे हो, फैक्टर निकाले जाएं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2, तो 36 से क्या बाहर आ जाएगा, 6, बचेगा कौन, 2। यदि हम इसको तोड़ लें दो हिस्सों में तो क्या बनेगा, 36 इंटू 2। अब इसको तोड़े तो कैसे बनेगा फिर ये, यहां तो 2 आ नहीं सकता, आ सकता है क्या, बताओ। ऐसी कोई व्यवस्था कि इसमें से एक स्क्वायर आ जाए और बचा हुआ 2 आ जाए, ऐसा है क्या, बन सकता है। इसमें यदि मैं देखूं ध्यान से तो ये लिखा है 1 to 1, 1 to 1 स्क्वायर होता है किसका, 11 का होता है, मतलब 1 to 1 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, तो ये 363 बन जाएगा। कुछ ठीक ठीक चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कुछ ना कुछ बन सकता है रास्ता, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना ये लेंथी प्रोसेस है। यदि आप ध्यान से देखते तो इसमें डायरेक्ट रूल लग रहा है, कौन सा, हमने ये पढ़ा था, यदि पावर सेम हो जाए, ये पावर सेम है, तीनों सेम है, पावर सेम है, सेम है, पावर 1/2 चल रहा है तीनों पर, यही चल रहा है ना। और यदि पावर सेम हो जाए तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, क्या मैं ये पावर कॉमन लिखकर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ हो गया, क्यों, इतना बड़ा मल्टीप्लाई कब तक करेंगे। हाँ, फिर नीचे देखो, पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है, 32 इंटू 147 इंटू 252, ये किया जा सकता था, कर सकते हैं। अब फिर से थोड़ा और ध्यान दो, पावर सेम है, दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं लिखना था, हमें करना क्या था, अब वो देखो, हमें करना था इसको डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट होता है ये, आप पूरी पावर बना दो कॉमन, ये बना दो, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पावर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर सेम हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 72 इंटू 363 इंटू 175, और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है आपका 32 इंटू 147 और इंटू 252। फटाफट काट दो, बता दो कितना आ रहा है, आ जाएगा। अब तो काटना बचा है, काट सकते हैं इसको, कट जाएगा पूरा, देखो कट रहा है क्या, कुछ आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या, ये हो जाएगा, हो रहा है कैंसिल, काटा जाए, हो रहा है क्या, कैंसिल हो पाएगा, हो गया, अच्छा हाँ, देखें काटें, चलो 3 से काटा जाए, ये क्या बन जाएगा 1 to 1, ये 3 से कितना, 4 बार 12 और 9 बार 27, और कुछ कट रहा है क्या, देखो ये भी कट रहा है 3 से, 3 से कट जाएगा कितना, 8 बार 24 और 3 से 4 बार 12, फिर ये कट रहा है क्या 3 से,
देखो कट रहा है क्या, 7 5 12 क्या नहीं कटेगा, ये कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 3 से, काट दो इसको। 3 से कितना, 2 बार 6 और 4 बार 12। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, 8 से कट जाएगा, कौन कट रहा है 8 से, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, और कटना चाहिए थोड़ा, क्यों, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन 3 स्क्वायर नहीं है, तो और काटने की कोशिश हो। कट रहा है क्या, नहीं बेटा, ये 3 से कट जाएगा, 2 बार 6 फिर 8 बार 24। अभी भी हमें स्क्वायर पूरे नहीं मिले, ये बाहर आ सकता है 4 से 2, 49 से 7 आ जाएगा, 1 2 1 11 आ जाएगा, ये स्क्वायर नहीं होते, मतलब ये कटेगा, फिर से काटो। 7 से ये 4 बार 28, ये 7 से 2 बार 14 और कितना कितना बच रहा है 3, 7 से 5 बार 35। अब देखो सब स्क्वायर लिखे हैं, बाहर आ जाएगा। तो ये 121 से क्या मिला हमें, 1 2 1 से 11, 25 से क्या मिला 5, और नीचे ये 4 का जोड़ा बन गया, तो 4 बाहर, और 49 से क्या बाहर आ जाएगा 7। ठीक ठीक था, आंसर क्या बन जाएगा 55 अपॉन कितना 28। देखो है क्या, मैच कर रहा है क्या आंसर, 55 अपॉन 28। ठीक ठीक था। यदि हम इसको डायरेक्ट रूट के बाहर लाते एक एक नंबर को, तो क्या होता, 6 नंबर लिखे हैं, फिर ऊपर कैलकुलेशन करते, फिर नीचे करते, समय ज्यादा लग जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखते। हमने पढ़ा था कि जब पावर सेम हो जाए तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब पावर सेम हो जाए तो बेस का डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीप्लाई में लिखे, पावर सेम है तो एक रूट के नीचे सबको लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में लिखे तो एक रूट के नीचे सबको लिख दिया। अब ऊपर नीचे भी पावर सेम थी तो दोनों की पावर फिर कॉमन करके डिवाइड में भी लिख दिया। तो डायरेक्ट हम इस स्थिति में आ गए और फटाफट काट के खत्म कर दिया। ठीक ठीक है, चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। इसको बनाया जाए, अब प्लस लगा है, ठीक है ना, और प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हमारी हैबिट में होता है काटने का, पता चला प्लस माइनस को भी काट दिया, तो थोड़ा आराम से काटना। बन पा रहा है क्या, आया कुछ, एक नंबर को बस पहचान जाओ तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे, इसको बस पहचान लो कि इसको कैसे तोड़ें कि एक स्क्वायर आ जाए और बची हुई संख्या आ जाए। कैसे टूटेगा ये, 4 इंटू 6 24, क्योंकि उसके बाद कोई स्क्वायर मिल नहीं रहा हमें, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, और यदि ऊपर जाए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 कभी 24 नहीं बनाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16, वो तो और बात बिगड़ जाएगी फिर, है ना। तो कहां पहुंचे हैं, केवल, हाँ 6 का क्यूब है तो एक 6 अलग कर लो, 2 पेयर बन के बाहर आ जाएंगे। ठीक था, और 96 में भी बचना आप 4 ही है, सॉरी 6 ही है, क्योंकि अब में 6 बचा है तो इसमें से 6 हटा लो, ठीक है ना, बन जाएगा। हिंट मिल जाता है हमें कि क्या बचने वाला है, तो वो कर लो। देखो करें शुरू, इसको कैसे तोड़ा, इसको कैसे तोड़ा है, 4 और 6 में टूट जाएगा। ये कैसे टूटेगा, 36 और 6 में, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216, तो एक 6 अलग, 2 अलग, एक अलग क्यों, क्योंकि इसमें 6 बच रहा है, 4 तो स्क्वायर है, 2 का बाहर आ जाएगा। फिर यहां क्या करें, 96 में एक 6 बचाना है, तो ये क्या बचेगा, 16 बचेगा, ये ठीक था, बन जाएगा। ये 16 कैसे आया, 6 से एक बार 6 और 6 बार 32, ठीक ठीक है। अब क्या करें हम, क्योंकि बेसिक यदि हम फैक्टर बनाएंगे बहुत समय ले जाएगा, तो समय भी तो बचाना है, तो क्या किया जाए, अब यहां पर 4 से क्या बाहर आएगा 2, और अंदर कौन बच रहा है 6, फिर प्लस
बाहर कौन आएगा 36 से 6 और रूट के अंदर कौन बचेगा 6 अपॉन 16 से क्या मिल जाएगा 4 और रूट के अंदर कौन बचेगा 6। ये ठीक था। अब इसमें रूट 6 कॉमन तो ये ऐड हो जाएंगे, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 रूट 6 यही बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 रूट 6। ये ठीक है। अब क्या किया जाए बताओ, 4 से 2 बार 8, ये कट सकता है क्या रूट 6 काटा जा सकता है, ये काटा जा सकता है, क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक ठीक था, सेम आया था। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट बन पा रहा है पक्का। देखो अब फिर से आपके जो बचे हुए रूल्स है वो आने शुरू हो गए। हमने एक क्वेश्चन देखा था याद है, वो 729 पर कुछ पावर लगी थी, फिर हमने 729 को भी पावर की फॉर्म में लिखा था, याद आया कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने एक कराया था कि 729 पर कुछ पावर लगी थी, याद आया ऐसा कुछ। तो हमने इसको लिख लिया था 9 का क्यूब और फिर 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था, याद आया। वही कुछ करना है यहां। देखो करो कोशिश। बना पाए? हाँ 0.027 की पावर 1/3। अच्छा पॉइंट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो सीखा जाए। पहले मैं इसको बेसिक से कराता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बताता हूं कि इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आएगा, ठीक है ना। पहले बेसिक लगाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहला आपका धर्म जो आपको आता है वो शुरू कर दो, कुछ तो आता है ना हमें, तो वो तो हम शुरू कर ही सकते हैं। तो क्या आता है सर, पॉइंट हटाना के लिए आता है, कुछ नहीं आता, तो चलो पॉइंट तो हटाएं, कुछ तो करें। चलो पॉइंट हटाते हैं। पहला नंबर क्या बनेगा 625 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, बिल्कुल बेसिक। फिर हम शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे, ठीक है ना। और पावर क्या चल रही है 1/2, यही था। फिर क्या था मल्टीप्लाई 144 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ये 1/2। फिर +1 और अपॉन में क्या चल रहा है 27 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, क्यों पॉइंट के बाद 3 अंक है। और पावर कितनी चल रही है 1/3। आप क्लियर की पॉइंट सही लगाए, ठीक था पॉइंट। चलो इनटू 81 का क्या व्यवस्था बनाई जाए, 81 ही रहने रहे, चलो 81 रहने दो। 81 की पावर क्या चल रही है 1/2। अब क्या करें, आप 625 का ऐसा कुछ एडजस्टमेंट बनाओ कि ये पावर जो 2 लगी है ये कट जाए, या फिर थोड़ा भी याद आ रहा हो तो पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, होता है रूट। मतलब ये पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट लगा है इस पर, रूट लगा है ना। और यदि रूट लगा है, पावर 1/2 रूट होती है, यदि रूट लगा है तो 625 रूट के बाहर कैसे आएगा, किसका स्क्वायर है 625, 25 का। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 25 लिख सकते हैं। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, लिखा जा सकता है। पावर खत्म। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और फिर से 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और +1 यही आता। यदि हम पावर भी लिखते तो इसको क्या लिखते 25 की पावर 2, और फिर ये 2 से 2 कट जाता, बात तो वही है। यहां पर 27 किसका क्यूब है। अब क्यूब क्यों, पावर 1/3 है, और 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो 27 किसका क्यूब है 3 का, और 1000 किसका क्यूब है 10 का। 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या बनाएगा 1000 इंटू, यहां पर क्या चल रहा है पावर 4 को काटना है। तो बताओ 81 को किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर है,
9 इंटू 9 81, 9 के फिर से टुकड़े कर दो, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4, यही है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, मिलेगा। क्यों, हमने सीखा था, याद है आपको, कि यदि ऐसा लिखा है और यहां पावर लगी है कितनी, 4 लगी है ना, यहां पावर 4 लगी है, तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे स्लॉट, 4 4 के। तो क्या मिलेगा इससे हमें, केवल 3 मिल पाएगा। ये ठीक था, बढ़े आगे, चलो यहां से आगे जाएं। अब ये नीचे 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो 10 क्या करेगा, ऊपर पॉइंट लगाएगा, ये हट जाएगा और यहां पॉइंट आ जाएगा एक अंक पर। इसको हटाया 1 डिजिट पर पॉइंट, इसको भी हटाया 1 डिजिट पर पॉइंट, यही आएगा। अब आगे बढ़ाओ, क्या कर सकते हैं, 2.5 इंटू 1.2 गुणा कर ले, तो 25 इंटू 12 कितना होगा, पॉइंट बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 25 इंटू 10 तो आता है हमें, कितना होता है 250, और 25 इंटू 2 50, 250 और 50 300, कितना बन रहा है ये 300, 300 बना, और दशमलव कहां आएगा, एक और एक 2 अंक के बाद, तो क्या मिल गया फाइनली हमें 3 मिल रहा है, और प्लस में क्या लिखा है 1, अपॉन में कौन चल रहा है, देखो 3 इंटू 3 9, और पॉइंट कहां है, एक अंक पर, ये लगा दिया। ठीक ठीक है, ऊपर कितना बच रहा है 4, और नीचे क्या बच रहा है 9, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 0 आएगा। अब देखो कट रहा है क्या, काट दो जरा, 9 से 4 बार 36, कितना बचा 4, फिर पॉइंट, फिर 4 बार 36, फिर 4 बार 36, फिर 4 बार 36, कब तक, जब तक आप सॉल्व करते जाओ 4 आता जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा 4.4 पर बार। मैंने इसलिए करेक्शन नहीं किया था, मैं कर देता तो आपको आंसर पता चल जाता, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है ये मिसप्रिंट था, ठीक है ना, क्या आएगा 4.4। तो क्या होता है, देखो एक ऑप्शन यदि मैं करेक्ट करूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे यही आना है, ठीक है ना। क्या ऑप्शन था इसका, 4.4 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना जो हमने किया है, ये प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक प्रोसेस है। क्यों, समय बहुत ले रहा है, इतना समय नहीं देना इसको, ये डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा वो समझते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक पर जाया जाए, इसको हटाएं जरा, देखें क्या हो सकता है। देखो ये शॉर्ट हो सकता है और अच्छा खासा शॉर्ट हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इस पर आते हैं। मैं इसी में से एक नंबर उठाता हूं, ठीक है ना। जैसे लिखा है 6.25, यही लिखा है 6.25, और इस पर 1/2 मतलब रूट लगा है, यही लगा है। अब क्या होगा, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो रूट निकालने के बीच में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट दिक्कत दे रहा है। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को भूल गए। अब पॉइंट भूल गए तो कितना दिखेगा ये 625, 625 है। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 का है, 25 का है। हमने क्या किया है, रूट निकाला है, और रूट में संख्या क्या होती है, कम होती है, कम होती है ना। यदि हम रूट निकालते हैं तो संख्या घट जाती है। देखो 625 से कितना बचा, केवल 25, तो पॉइंट की पोजीशन भी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, तो पॉइंट की पोजीशन गिन लो, कहां है पॉइंट, 2 डिजिट पर, 2 डिजिट पर है पॉइंट। देखो 2 डिजिट पर ही था पॉइंट, कहां था 2 अंकों पर, कहां आएगा, तो ये डिसाइड करेगा कौन, रूट की पावर। रूट की पावर कितनी है, यहां रूट की पावर क्या है, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है। तो इस पॉइंट की पोजीशन में भाग लगा दो, किसका, रूट की पावर का। कितनी है रूट की पावर, 2, तो पॉइंट कहां आएगा, एक अंक पर, एक पर आएगा, लगा दो। क्या मिला हमें 2.5, ठीक ठीक था। आगे बढ़े, ये किसका स्क्वायर लिखा है, 12 का, 12 का स्क्वायर है। पॉइंट की पोजीशन कहां है, 2 अंकों पर, और भाग किससे लगाएंगे, 2 से, कहां जाएगा, एक अंक पर, ये खत्म, +1 अपॉन, इसका भी पॉइंट भूल जाओ। क्या लिखा है 27, 27 किसका क्यूब है, क्यूब क्यों, पावर 3 चल रही है, किसका क्यूब है, 3 का, 3 लिख दिया। पॉइंट की पोजीशन क्या है, 3 अंकों पर, 3 पर है, डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट लिखा है, यही चल रहा है ना। पॉइंट की पोजीशन 3 पर थी, 3 से भाग लगाया, कहां आएगी, 1 पर, ये लगा दिया।
ठीक ठीक था। और क्या चल रहा है, इनटू ये 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 4। तो यहां से क्या मिल गया, 3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब बस क्वेश्चन में बचा भी कुछ नहीं, देखो खत्म हो जाएगा। क्यों, ये 25 इंटू 12 कितना हो गया, 300। 3 आया, तो ये 3 और 1 कितना बनाएगा, 4। और अपॉन में क्या आ रहा है, 0.9। पॉइंट हटाएंगे तो 0, बस काट दो, आंसर आ गया। ठीक ठीक है। तो जब कभी भी आपके सामने पॉइंट वाला नंबर आ जाए और पावर लगी हो, मतलब रूट लगा हो, तो क्या करना है, डायरेक्ट सुलझाना है। अब देखो सीख गया नहीं, वो चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे बन जाएगा, टफ नहीं है। यदि रूट के अंदर लिखा होता, बताओ क्या आएगा, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें शॉर्टकट्स पर जाना पड़ेगा, ऐसे जो क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत ना करा पाए हमसे। सबसे पहले ये बताओ, ये 243 क्या है, 3 की पावर 5 है, पता है 3 की पावर 5 था, और यहां भी क्या चल रही है, 5 चल रही है, मतलब 5 के स्लॉट बनाने हैं। तो बाहर कौन आएगा इससे, 3 आएगा, 3 आएगा, ये क्लियर है। बाहर कितना आना है, 3 आना है, 3 तो आना है, लेकिन पॉइंट की भी तो व्यवस्था बनेगी। पॉइंट कितने अंकों पर लगा है, 5 डिजिट पर, 5 अंक पर लगा है पॉइंट, और रूट की पावर कितनी चल रही है, 5। रूट की पावर से डिवाइड कर दो, कहां आएगा पॉइंट, 1 अंक पर। आंसर क्या बनेगा, 0.3। ठीक ठीक था, कुछ ठीक है, एक बार दोबारा। बताओ क्या आएगा, बन जाएगा, टफ नहीं है। हाँ, आंसर क्या आएगा फाइनल, हाँ 0.9 या 0.09, 0.09। क्यों, कहां आएगा पॉइंट, 2 अंकों पर, और 2 अंक आएंगे तो 0.09 आएगा। यहां से हमने पहले पॉइंट को भूल गए, पॉइंट को भूल गए, हमें क्या दिख रहा है, केवल 729। और यहां पावर 3, मतलब 729 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का। हमने 9 लिख लिया। अब क्या करना है, केवल पॉइंट एडजस्ट करना है। तो पॉइंट कितने अंकों पर लगा है, 6 पर लगा है, 6 डिजिट पर पॉइंट था, और रूट पावर कितनी चल रही है, 3। 3 से काटा, कहां आएगा, 2 पर आएगा। ये ठीक ठीक था, ये ठीक है। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखो, आपको लगता होगा कुछ चीजें ये थोड़ी हमारे काम की है, ये एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछा है, आपको देखकर क्वेश्चन याद आ जाएगा। देखो आपने बुक में लिखा देखा होगा ऐसा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक तो छतरी सॉल्व नहीं होती, 2 लगी हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करो, जो अभी किया था वही करना है। इस कारागार से मुक्त करो इसको पहले, फिर दूसरे वाले से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। पहले एक से बाहर निकालो, फिर दूसरे से बाहर निकलेगा। बनाओ, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉइंट पॉइंट सब गायब, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो देखें जरा कैसे आएगा। सबसे पहले ये बाहर वाला रूट भूल जाओ, क्यों, अंदर से बाहर आएंगे सॉल्व करते हुए। तो ये बाहर वाला रूट भूल गए, क्या दिख रहा है, केवल 729 पर क्यूब रूट लगाए, तो 729 किसका क्यूब है, 9 का, 9 लिख लिया। पॉइंट कहां चल रहा है, 6 डिजिट पर, और किस में, क्यूब में। तो 6 अंकों पर पॉइंट है, किसमें, क्यूब रूट, यही था। तो पॉइंट कहां आ जाएगा, 2 अंकों पर लगा दिया, 2 अंकों पर। और अभी एक और बचा है, कौन, स्क्वायर। अब फिर पॉइंट को भूल जाओ, कौन दिख रहा है, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 आ गया।
अब पॉइंट की पोजीशन क्या है, 2 डिजिट पर, 2 पर है, 2 डिजिट पर पॉइंट है, और डिवाइड किससे करेंगे पॉइंट की पोजीशन को, रूट की पावर, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, 2 से काट दिया, कहां आएगा पॉइंट, एक अंक पर, ये आंसर आ गया आपका पॉइंट। ठीक ठीक था। अब इसको कहां फिजूल में मेहनत करने बैठोगे, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। और यदि ये नहीं होता तो क्या करते, तो पावर लगाना पड़ता या नीचे वैल्यू लिखनी पड़ती। एक और रास्ता क्या हो सकता था, इसको हटाएं जरा, एक और रास्ता हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि हमेशा एक ही टेक्निक है क्वेश्चन उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा। क्या किया जाए, 0.000729 की पावर कितना चल रही है, 1/3 की पावर कितना चल रही है, 1/2। एक ही चीज लिखी है, दोनों सेम चीज है, यही लिखा है, फिर से ये सेम लिखा है, सेम लिखा है। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 6 आएंगे, 6, तो ऊपर हो गया 729 और नीचे हो गए 6 जीरो, 3 4 5 और 6, और पावर कितनी हो गई, 1/6, गुणा हो जाएगा दोनों का। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, 729 क्या है, क्यूब है 9 का, फिर से 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक था, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 6, ऊपर 3 की पावर 6, नीचे 10 की पावर 6, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3/10 की होल पावर 6, और बाहर क्या चल रहा है, 1/6, ये खत्म। क्या बच जाएगा, पॉइंट बचेगा। तो जैसे चाहो वैसे हो जाएगा, लेकिन पॉइंट एडजस्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, बढ़े आगे, देखो अब यहां पर कुछ और नए डिजाइन्स बने, थोड़ा ध्यान से, पता है ये कहा जरूर जाता है कि मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क या फिर परसेंटेज या फिर नाव धारा ये टफ टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा मजा मैथ्स का आता है बेसिक में। बेसिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा हो क्या गया। वोडमास ही इतना जबरदस्त क्वेश्चन बना सकता है कि यदि क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे ना तो 30 अलग अलग आंसर आने लगेंगे, ये स्थिति बन जाती है। तो बेसिक में बहुत जान है, बस क्वेश्चन अच्छा फ्रेम हो जाए। क्या किया जाए, सबसे पहले तो ये जो ऊपर डिजाइन लगी है इसका क्या मतलब है, बार लगा है, बार लगा है ना, और ये हटेगा कैसे, ये हटाया कैसे जाए, सबसे पहले इसको हटाना सीखते हैं। ठीक है ना, देखो करें शुरू। जैसे आपके सामने लिखा होता 10/3, ये कंडीशन होती, तो क्या मतलब हुआ, 10 में भाग लगाना है 3 का, हमने 10 में भाग लगा दिया 3 का, कितना आएगा, 3 बार 9, क्या बच रहा है 1, अब दशमलव आई 0 आ गई, 3 से 3 बार 9, क्या बचेगा 1, अब पॉइंट तो लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार 9, फिर 1, कब तक, जब तक आप थक ना जाओ, लगे रहो, होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, यही चलेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगाकर लिख देते हैं कि बार बार आ रहा है। ठीक है ना, बार बार आए बार लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये बन गया। अब यहां से वो तो बना लिया हमने, यहां से तो वहां चले गए, लेकिन अब वहां से वापसी कैसे होगी वो हमें सीखना है। क्यों, यही तो लिया है, वापस कैसे आए, तो वापस कैसे आते हैं वो सीखा जाए। देखो ये जो नंबर लिखा है ये लिखा है इंटीजर, पूर्णांक, ये पूरे पूरे को दिखाता है, मतलब किसी पूरी संख्या को दिखा रहा है, किसी पूरे मटेरियल को दिखा रहा है, तो ये हमने पूरा लिख लिया पूर्णांक। अब जो बचा है जिसके ऊपर बार लगा है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने ही बार नीचे 9 आएगा, तो यहां पर 3 के नीचे क्या आ जाएगा, ठीक ठीक था। देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, ये 3 से 1 बार और 3 बार, तो यहां से हमें फ्रैक्शन मिल गया, क्या मिला, 3:1/3। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, 3 × 3 9 और 1 10/3, पहुंच गए वापस वही, यही था, यही है बार का मीनिंग। देखो रिवर्सिबल हो गया, वहीं पहुंच गए हम। अच्छा देखो कई बार कुछ चीजें आप सॉल्व करते हो लेकिन पता नहीं होता क्या करते हैं, ये आपने पड़ोस में इनटू और ऊपर वाली संख्या को जोड़ा क्यों,
ऐसा क्यों करते हैं कि ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई ऊपर वाला जोड़ दिया? ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा है स्कूल में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है ना? वही तो लगा रहे हैं, 3 इंटू 3 प्लस 1, यही तो था, ठीक है ना? चलो जरा इसको और देख लें थोड़ा सा, क्योंकि इसका यूज है अभी हमें कैसे होगा। अब ये 9 आता है बार हटाकर, ये तो समझ गए, ये चेक हो गया कि 9 ही आता है। अब हमें क्या करना है, बार का साइन हटाएंगे कैसे वो सीखा जाए। जैसे यदि लिखा है 0.529 में 529 के ऊपर बार, तो करना क्या होता है, जितने डिजिट पर बार लगा है उतने ही बार नीचे क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, ये बन गया, यही आएगा। काट दे, कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो ये फाइनल है। यदि क्वेश्चन ये ना होकर ये होता 0.529 में केवल 29 पर बार, अब क्या करते, अभी भी वही 529 अपॉन कितने डिजिट पर बार है, 2 पर, तो 2 बार क्या आया, और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। कितने पर नहीं है, 1 पर, तो 1 0 आएगा, और जिस पर बार नहीं था वो माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक है, क्या बचेगा, 524 अपॉन 990। अब कट रहा है तो इसको और काट देंगे, कट रहा है ना, अभी काट सकते हैं। यदि क्वेश्चन होता 0.529 में केवल 9 पर बार, अब क्या करते, क्या बन जाता, 529 अपॉन 1 डिजिट पर बार, तो 1 बार 9, 2 पर बार नहीं है तो 2 0, और माइनस हो जाएगा कितना, 50। कर पाएंगे, हो जाएगा। चलें अपने क्वेश्चन पर, चलो वापस आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो बार नहीं हटेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। अब हटा पाएंगे हम, देखें, चलो करें सॉल्व। इसको क्या लिख दिया जाए, ये कितना लिखा है, 1/9, 1/9 लिखा है, ये लिखा है 1/9, और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर। देखो ऐसा था और उसकी शक्ल वैसी दिख रही थी, ठीक है ना। अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 9, और इसका क्या होना है, इसका बताओ क्या करें, हाँ 16/90 माइनस 1, और इस पर स्क्वायर, यही चल रहा है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर हो जाएंगे दोनों की। यहां क्या चल रहा है, 1 माइनस 9, और ये कितना बन रहा है आपका, देखो 16 से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 15, और नीचे क्या चल रहा है, 90, 15 से कितना, 6, कट जाएगा। क्या बचेगा इसकी जगह पर, 1/6, यही बचेगा 1/6, और इसका स्क्वायर, यही था। अब क्या बन जाएगा, 1/81 ब्रैकेट 1 माइनस 9 इंटू 1/36, ये ठीक था। कट रहा है क्या, देखो कट जाएगा, 9 से 4 बार काटा जा सकता है। अब क्या करें, इसको सुलझाएं पहले ब्रैकेट को, तो 4 से 1 बार 4 माइनस 1, क्या बचेगा, 3/4, 4 से 1 बार 4 माइनस 1 कितना बचा, 3/4, और ये 1/81 चल रहा है, 1/81, और ये आ गया आपका 3/4। देखो कट सकता है क्या कुछ, 3 से ये 27 बार, ऊपर बच्चा 1, और 27 का 4 गुना कितना होता है, 108, क्या आ जाएगा, 1/108, 1/108 आ गया था क्या, ठीक ठीक था। केवल क्या था अलग इसमें, ये जो बार के साइन लगे हैं इसका बस ध्यान रखना था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था, लगभग सेम था, बहुत अलग नहीं था, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस के क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी हम जिस लेवल पे हैं वो मॉडरेट है, अभी हायर लेवल पर और जाएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।